जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड लेकर आई हूँ, यानी कि 32 सोपान। और बहुत ही प्यारा प्रसंग है। यहाँ पर जो हमने राज्याभिषेक की, रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक है, यानी कि युवराज पद होने की जो तैयारी है, इसके पहले हमने जो पढ़ा था वहाँ पर राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। आगे का प्रसंग क्या है उसको पढ़ते हैं। सुनि सनेह सने वचन मुनि रघुवर ही प्रशंस, राम कस ना तुम कहूँ अस हंस वस अवतंस। यानी कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वरिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूरवंश के भूषण जो हो, वरन राम गुण शील सुभायु, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कि श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनि राज प्रेम पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी का जो गुण है, स्वभाव है, उसका बखान करते हुए मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर, यानी वरिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने, यानी कि आपके पिता ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजम आजू, जो विधि कुशल निहावे काजू। गुरु सिख दे राय पै गए हूँ, राम हृदय अस मैं भय हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निवाह दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संगे सब भाई, भोजन शयन केल करिलाई। करन वेद उपबीत बियाहा, संगे संगे सब भय उछाहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपनीय और विवाह आदि उत्साह सब साथ साथ ही हुए हैं। यानी कि सब भाइयों का, यानी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जो जन्मे थे, खाना सोना लड़कपन खेलना कूदना जितना भी सब कुछ हुआ वो सब साथ में हुआ था। विमल वंश अनुचित बंद बिहाई बड़े अभिषेकु, प्रभु समेत पछितान सुहाई, भरम भगत मन के कुटिलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस पर निर्मल वश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है। यानी कि यहाँ पर श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि सभी भाइयों का जन्म साथ में हुआ, सभी का खेलना कूदना सब एक साथ हुआ, लेकिन जो राज्याभिषेक है बड़े का ही होता है, ऐसा क्यों। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है प्रेम पूर्ण, यानी पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। सियावर रामचंद्र की जय। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्मन प्रिय वचन कही रघुकुल के रव चंद। यानी कि उसी
समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी मृदुल के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगे मनु सकल मनावहि, आयहु वेगे नयन फलु पावहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाटे बाटे घर गली अथाई, गहे परस पर लोक लोगाई। कली लगन भली केति के बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में कहीं यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होई चित चेता। सकल कहाही कबे हो यही काली, बिघन मनावहि देह कुचाली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी कि मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुछ की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चौनहि चंदिन रति न भावा। सादर बोली विनय सुर करही, बारहि बार पाए लय परही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने देवताओं के अवध के बाजने बधावे नहीं सुनाते, जैसे चोर की चांदनी रात नहीं बाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। बीतही हमारी बिलोक बड़ी, मातु करे सोई आजू। राम जानी बने राजू तजी, होई सकल सुर काजू। यानी कि वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भय सरोज विनीत हिमराती। देखि देव पुनि करहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरहि थोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमलवान के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विसमय हरस रहित रघुराई, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जायहि अभय देव हित लागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए।
बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मत मोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि कराए विभूति। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते हैं। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करहि चाहे कुशल रवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुरी आई, जानु ग्रह दशा दुस दुखाई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। यानी कि परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के मन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखित हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह यानी कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुहासा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और आप लोग चैनल पर जाकर यानी @शिवानी गुरुकुल पर जाकर यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, तथा उसमें संपूर्ण बाल कांड पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर देखें। और बाल कांड की जो सारी कहानी है वो आप लोगों को भी समझ में आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।